बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। तो हम लोग इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखिए। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, यहाँ पे ठीक है ना, cot थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहली वैल्यू किसकी होगी, आपकी बेस की, और दूसरी वैल्यू किसकी होगी, परपेंडिकुलर की। यहां पे हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहां पे मैंने लिखा ए बी और ये सी, यहां पे आ गया आपका थीटा। तो ये बेस होता है, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, बेस की वैल्यू 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, अभी हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। AC की वैल्यू हमें नहीं पता, मतलब h स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। AB की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49, h स्क्वायर इज इक्वल टू 113। तो h स्क्वायर जब रूट लगाओगे तो है कितना आएगा 113। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √113, ठीक है ना, क्योंकि रूट से वैल्यू बाहर आएगी नहीं। ठीक है, अब हम लोग को जो फाइंड करना है, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, ये पहली चीज जो आप फाइंड करोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा। आप देख सकते हो बच्चे याद रखना, इसमें पहली वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। सिर्फ साइन का अंतर है बच्चा लेना, एक तरफ प्लस है तो एक तरफ क्या है माइनस है। तो आप इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। नीचे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे देखो a स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा याद रखना, इसको हम लिख सकते हैं सीधा, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। ये क्या है, किसके बराबर है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, और इसकी वैल्यू निकाल के आप इवैल्यूएट कर सकते हो। सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है ना। cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर होल अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 8 अपॉन 11√3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर है, इसको आप एक में ले सकते हो, 7 अपॉन √113 होल अपॉन कितना 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचा कितना 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू आएगी 49 अपॉन 64। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है, पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट का आंसर जो निकलेगा हमारा, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, cot स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यहां पे ध्यान से देखो, इस वाले हिस्से में ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको साइन cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आता है cot स्क्वायर थीटा। तो इसी वैल्यू को, ठीक है ना, आप लिख सकते हो कितना 49 अपॉन 64, यही आपकी cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। नोट कर लीजिए इसको। इन लोगों ने क्या बोला है 3 cot a इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। इसको पहले आप कहां लेके जाइए, डिनोमिनेटर में लेके जाइए, cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो पहली वैल्यू किसकी हो जाएगी बेस की, और दूसरी वैल्यू किसकी हो जाएगी परपेंडिकुलर की। हम यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे बच्चे, याद रखो ट्रायंगल ड्रॉ करा, ट्रायंगल ड्रॉ में 90 डिग्री है, यहाँ पे आप a लिखिए, यहाँ पे b लिखिए, यहाँ पे c लिखिए, ये है आपका थीटा, ठीक है। cot a की बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से लेकर यहां तक बेस होगा आपका, परपेंडिकुलर यहां से लेकर यहां तक होगा, कितनी वैल्यू है 3, p की वैल्यू कितनी आ गई 3, और जो बेस है आपकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास क्या नहीं है बच्चों, अभी याद रखो हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखोगे बाय PGT। AC की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, BC की वैल्यू कितनी है, ठीक है 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अगर h स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16, ठीक है। h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 25। जब h स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 25 आई, तो जब रूट लगाओगे तो 25, h इज इक्वल टू 5 इंटू 5, h की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर।
तो तुम्हारा जो हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों इन लोगों ने क्या बोला है 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। ये इक्वल है कि नहीं है हमें ये दिखाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं LHS इज इक्वल टू किस तरह वाला LHS इज इक्वल टू उस तरह वाला RHS। पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आप सॉल्व करिए। सबसे पहले तो आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए क्या है, ठीक है ना। tan a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। क्या होगा tan a की वैल्यू, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4। उसके बाद आप cos a की वैल्यू निकालो। cos a की वैल्यू कितनी आएगी 4 अपॉन 5। कहने का मतलब cos की वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद sin a निकालोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 अपॉन 5, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसी चीज का आपने इस्तेमाल करना है, इसी चीज का इस्तेमाल आपने इसमें करना है, समझ रहे हो। तो इसी चीज का इस्तेमाल आपने इसमें करना है। पहले LHS की वैल्यू निकालो, फिर RHS की वैल्यू निकालो। अगर दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आती हैं तो हाँ ये दिया गया जो स्टेटमेंट है ये सही है, अगर नहीं आता तो नहीं है, ठीक है। नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर, tan a की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4 है, 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 होल अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसका यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो आप लोग, तो एलसीएम लोगों तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 होल अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो इससे कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू आएगी आपकी 7 अपॉन 25, ठीक है। अब यहीं पे आप लोग इसको सॉल्व करो, RHS को सॉल्व करो। RHS में क्या दे रखा है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos की वैल्यू देखो कितनी है 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। खोलोगे तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। बेस जब बेस सेम होता है ऐसे वही आता है। 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, बच जाएगा 7, तो 7 अपॉन 25। तो यहां आप देख सकते हो LHS और RHS दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बोला गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल किसमें है बच्चों B में। इफ tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3, हमें फाइंड करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। ये दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को sin A cos C की वैल्यू ढूंढने में दिक्कत होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से पहले आप ट्रायंगल बना लो, ठीक है। किसकी बात बोल रखी है tan A की, तो A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे। राइट एंगल किस पे बोला है B पे बोला है ना। अब देखो इन्होंने गिवन इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है tan A की वैल्यू 1/√3। अब इसमें पहली वैल्यू किसकी होगी परपेंडिकुलर की, ठीक है, और दूसरी वैल्यू किसकी होगी बेस की, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास कितना आ गया बेटा P की वैल्यू आ गई 1, बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √3। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या नहीं है हाइपोटेन्यूज नहीं, ठीक है। जितनी भी चीजें आपको इस ट्रायंगल में पुट अप करने के लिए मिलेंगी वो सारी गिवन चीजों से मिलेंगी, इतना याद रखना। अब वही पुराना मेथड इन ट्रायंगल ABC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय PGT। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3। AC इज इक्वल टू जब रूट लगाओगे तो कितना आएगा 4, √4, और √4 को जरा आप फर्दर सॉल्व करते तो कितना आएगा 2। तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहां तो सब हर कोई कर लेगा, उसके बाद मेन खेल तो इसका है, ठीक है। हमने पहली चीज जो फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसको फाइंड करना है। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए पहली बात तो आप लोगों के पास ये वैल्यू पता होनी चाहिए, सबकी वैल्यू पता होना चाहिए। cos A की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, cos C की वैल्यू पता होनी चाहिए, sin A की वैल्यू या फिर sin C की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप उस वैल्यू को निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं sin A की वैल्यू। A ये है, अगर थीटा यहाँ पे तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। नहीं
इसमें बच्चे याद रखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब P अपॉन H 1 अपॉन 2 साइन A की वैल्यू, साइन C की वैल्यू निकाल के देखो, इसमें भी वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन साइन C में क्या होगा आप लोगों का, साइन C में अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके ठीक नीचे वाला ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, तो इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर √3 अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, किसकी वैल्यू निकालो, cos A की वैल्यू निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब cos A, ठीक है, किसकी बात बोली है, cos A की बात बोली है, तो cos A थीटा यहाँ पे है तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बेस की वैल्यू ये होगी, तो कितना आ जाएगा √3 अपॉन 2। cos C की वैल्यू निकालो, उसका भी सेम होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos C के लिए क्या होगा, अगर थीटा यहाँ पे है तो सामने वाला ये आपका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो दे रखा है उसको सॉल्व करना, अब तो इजी हो जाएगा। देखो साइन A cos C प्लस cos A sin C, cos sin A की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, cos C की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, cos A की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन 2, उसके बाद sin C की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन 2। आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 4 प्लस √3 3 होता है, 2 2 जा 4, बेस सेम है तो वही आएगा एलसीएम 1 प्लस 3। जब ये नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम वही आता है, कितना आएगा आपका 4 अपॉन 4, तो 4 से 4 कटेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आ गई। वैसे ही हमने दूसरे की वैल्यू निकालनी है, सेकंड पार्ट कैसे होगा, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन 2, cos C की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, sin A की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 और sin C की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन 2। आप ध्यान से देखो √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4, तब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। यही निकालना था आप लोगों को। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है 11वां क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा, ये 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो सबसे पहली बात जो जो गिवन दे रखा होता है आप उसके साथ में डायग्राम बनाते चलो, ठीक है नहीं। इन्होंने बोला है राइट एंगल एट Q, तो राइट एंगल एट Q यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने, P यहाँ पे ले लिया, R मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या बोला है, गिवन क्या दे रखा है ध्यान से देखो, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दे रखा है, और इन्होंने दे रखा है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो PQ तो हमें मिल गया इजीली, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमारे पास ना तो RQ है QR है ना ही RP है, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे किया लेट PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो PR को हमने क्या मान लिया यहाँ पे x सेंटीमीटर मान लिया, हाइपोटेन्यूज को x सेंटीमीटर मान लिया। जब हाइपोटेन्यूज को हमने x सेंटीमीटर मान लिया तो आप इस वाली इक्वेशन में देख सकते हो, इसमें क्या होगा, क्या दे रखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR की जगह हमने x मान लिया तो QR इज इक्वल टू 25, इसको आप उधर भेजिए, QR इज इक्वल टू 25 माइनस x, तो ये QR की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 25 माइनस x। अब ध्यान से देखना, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू x है, परपेंडिकुलर की वैल्यू इतनी है और बेस की वैल्यू इतनी है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास सिर्फ जो कंप्लीट वैल्यू है वो बेस की है, ना तो परपेंडिकुलर ना ही हाइपोटेन्यूज, इन दोनों की वैल्यू नहीं है। तो पहले हम इन दोनों की वैल्यू को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बाय PGT, ठीक है। PR कितना दे रखा है हमारे पास x का स्क्वायर, PQ हमारे पास कितनी दे रखी है 5 का स्क्वायर, और QR की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे इसमें, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला कितना होता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b, ये तो छोटे बच्चों को पता होता है, आपको पता ही होगा। a वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो 25 का होल स्क्वायर
इसमें आएगा बच्चों याद रखना 25 का होल स्क्वायर x का होल -2 इंटू 25 इंटू एक्स। अब ध्यान देखो एक्स स्क्वायर 25 625 25 का स्क्वायर 625 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा 50 x। तो इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर तो कट हो जाएगा, ठीक है। 625 में 25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 650 माइनस 50x। अब इस 50x को उधर ले डालो आप, कितना आ जाएगा 50x इज इक्वल टू 650, x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, ठीक है ना, 5 3 जा 50। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 39। जब x की वैल्यू आपकी 39, इसी 13 को अगर आप यहां पुट करते हो तो कितना आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, p की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 12। तो p की वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 13 आ गई। अब हमने क्या निकालना है, साइन p की वैल्यू निकालनी है। आप लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन p की। तो मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 12, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो यहाँ कितना आएगा 12 अपॉन 13। दूसरी चीज निकालनी है cos p बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो बेस की वैल्यू कितनी आएगी 5 अपॉन 13। उसके बाद तीसरी चीज निकालनी है आपको tan। tan पे तो आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, 5 से कितना आ जाएगा 12 अपॉन 5। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर कर मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बता सकते हो, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखा है तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें, आपको हेल्प मिलेगी, थोड़ा सा जो है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, शो दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, AC माइनस BC की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है sin C की वैल्यू और cos C की। तीसरा क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सीबीएसई में आ रखा है, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, शो दैट tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसका सही आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर दे सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरा वीडियो एंड तक देखता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो पहले आप तक पहले पहुंच सके। और जिन भी स्टूडेंट की जो मैथ्स वीक है, आप उन पे ये जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक से समझाया है, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी।